प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सुदामा कविता का अध्ययन करते हैं। सुदामा नामक कविता श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर नामक खंड काव्य से संकलित है। इसमें कवि ने सुदामा तथा श्री कृष्ण की मित्रता का वर्णन करते हुए सुदामा के स्वाभिमान पर प्रकाश डाला है। सुदामा की पत्नी ने उससे कहा है कि वह आप मित्र श्री कृष्ण के पास जाकर उसे आर्थिक सहायता प्राप्त करें ताकि वह भी सुखद जीवन यापन कर सके। इसी संदर्भ में सुदामा अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, तू राम का नाम स्मरण कर। मैं अपने घर को त्याग कर उस आनंद में श्री कृष्ण के पास तुम्हारे पीड़ा को सुनाने के लिए कैसे जा सकता हूँ। इस संसार में रहकर तुम संसार की बाधाओं से क्यों डरती हो। यह दुख मेरे लिए आदरणीय है और मैं इस गरीबी से प्यार करता हूँ, क्योंकि इसी के फलस्वरूप मैं प्रभु की ओर अग्रसर हो पाया हूँ। इस वैभव संपन्न पृथ्वी पर धन की कोई कमी नहीं है। फिर मैंने तो परंपरागत रूप से दुर्लभ मन के साधन को प्राप्त किया है। मेरा जन्म उस कुल में हुआ है जो अपने तप और तप त्याग के लिए प्रसिद्ध है। मुझे न सही तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए। मैं लोगों को धर्म कर्म की शिक्षा देकर उनसे अन्न और वस्त्र प्राप्त करता हूँ। यह आदान प्रदान दोनों के लिए हितकारी है। इस संसार में सबके काम बटे हुए हैं। ऐसा इसलिए है ताकि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। मुझे तो मिट्टी का घट ही शीतल पानी देता है। हे गरीब की रानी, तू सोने का बर्तन चाहती है, लेकिन सोना पाकर भी लोगों को सुख की नींद नहीं आती। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सभी मनुष्यों में व्याप्त है, लेकिन विधाता तो उन्हें कर्मों के अनुसार ही देता है। अतः तुम्हें धन वैभव की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अरे राम कहे, वंशा यह घर छोड़ कहाँ मैं जाऊं, उस आनंद कंद को कैसे तेरी व्यथा सुनाऊं। जगती में रहकर जगती की बाधा से डरती है, अपनी तो अपनी है धरनी असंतोष करती है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिनय काव्य गरिमा की कविता सुदामा में से ली गई है। यह कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इस कविता में कवि श्री कृष्ण सुदामा की बातें करते हैं। और सुदामा अपनी पत्नी को समझाता हुआ कहता है कि अरे राम कहे, वंशा यह घर छोड़ कर मैं जाऊं, उस आनंद कंद को कैसे तेरी व्यथा सुनाऊं। जगती में रहकर जगती की बाधा से डरती है, अपनी तो अपनी है धरनी असंतोष करती है। वंशा, वन जैसा सुंदर, वंशा में उपमा अलंकार है। आनंद कंद श्री कृष्ण, आनंद कंद किसे, आनंद में किसके लिए है, श्री कृष्ण के लिए। व्यथा, व्यथा होता है पीड़ा। जगती, जगती होता है संसार। धरनी, धरनी होता है गृहिणी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं कैसे बनेगी। अरे हे प्रिया, राम कहे, कहती अरे तू राम का नाम
लो वन सा यह घर, वन जैसे यह सुंदर घर, त्याग कर छोड़ कहाँ मैं जाऊं, कहते त्याग कर मैं कहाँ जाऊंगा। अर्थात मुझे इस घर में ही सुख शांति प्राप्त है। उस आनंद कंद को कैसी तेरी व्यथा सुनाऊं, कहते हैं उस आनंद कंद, आनंद के सागर श्री कृष्ण के पास जाकर मैं तुम्हारी पीड़ा का वर्णन नहीं कर सकता। जगती में रहकर जगती की बाधा से डरती है, कहते तुम संसार में रहती हो और फिर भी संसार के कष्टों और बाधाओं से डरती हो। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अपनी तो अपनी है धरनी, कहता है ये सब तो हमारे अपने कर्म है, हम इनका फल भोगते हैं। यही सुदामा पत्नी को समझाने का प्रयास करता है, किसी के आगे जाकर हाथ फैलाना उचित नहीं है। असंतोष करती है धरणी, असंतोष करती है, तुम असंतुष्टता दिखाती है, संतोष नहीं करती। संसार के कष्टों का हमें स्वयं सामना करना चाहिए। उन कष्टों को दूर करने के लिए किसी की सहायता लेना उचित नहीं है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की दरिद्रता का सुंदर वर्णन किया है। सुदामा की कृष्ण भक्ति की ओर संकेत किया। भाषा साहित्य हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अनुप्रास उपमा अलंकारों का प्रयोग किया और संपूर्ण पद में संवाद शैली का प्रयोग किया है। विभवशालिनी, विभवशालिनी होता है विभव, विभवशालिनी का अर्थ होता है धन धन्य से संपन्न। यह दुख मेरे सिर माथे हैं, यह अभाव मन भाया, कृपया प्रभु की और मुझे जो ले जाने को आया। इसमें सुदामा जी कहते हैं कि सुदामा अपनी पत्नी से कहता है कि मैं विधाता द्वारा दिए गए दुखों और गरीबों को सिरोधार्य करता हूँ, अपने सिर पर धारण करता हूँ। ये अभाव मेरे मन को अच्छे लगते हैं, क्योंकि इस गरीबी के कारण ही मुझे श्री प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की ओर अग्रसर हुआ हूँ। सुदामा के कहने का भाव यही है कि गरीबी ने ही उसे प्रभु के नाम स्मरण की ओर प्रेरित किया है, और गरीबी में ही व्यक्ति ईश्वर का नाम स्मरण करता है। अतः व्यक्ति धन सम्पत्ति में इतना उलझ कर रह जाता है कि उसे प्रभु भक्ति की ओर के लिए उसके पास समय नहीं होता। विभवशालिनी वसुधा पर क्या अभाव है धन का, पाया परंपरागत मैंने दुर्लभ साधन मन का। यहाँ पर सुदामा अपनी पत्नी से कहता है कि धन वैभव से परिपूर्ण पृथ्वी पर धन की कोई कमी नहीं है। मनुष्य पृथ्वी पर रहता हुआ यहाँ से प्राप्त धन धन्य के द्वारा सुखपूर्वक जीवन जी सकता है। फिर मैंने तो अपनी वंश परंपरा के अनुसार कठिनाई से प्राप्त करने की जाने वाली मन की साधना को प्राप्त किया है। साधन साधना, मैं उस कुल का हूँ, विश्रुत हूँ, त्याग और तप जिसका, कहते हैं मैंने तो उस कुल में जन्म लिया है जो त्याग और तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। मुझको न हो किंतु तुमको, कहते हैं मुझे उस पर कोई गर्व नहीं है, परंतु तुम्हें तो हमारे कुल की जो त्याग और तपस्या है उसके ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आपकी शादी उस व्यक्ति से हुई है जो त्याग और तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। लेता हूँ कुछ से मैं अपने आसन वसन की भिक्षा, देता हूँ कुछ को मैं उनके धर्म कर्म की शिक्षा। सुदामा अपनी पत्नी को समझाता हुआ पुनः कहता है कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, पढ़ना पढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। कहते हैं इसी व्यवसाय के द्वारा मैं कुछ लोगों से भोजन और वस्त्र की भिक्षा प्राप्त करता हूँ, लेकिन उनको बदले में धर्म और कर्म की उचित शिक्षा भी देता हूँ।
भाव यह है कि मैं एक सच्चा शिक्षक हूँ। यदि मैं लोगों को शिक्षा देता हूँ तो उनसे भोजन तथा वस्त्र की सुविधा ही प्राप्त करता हूँ। है आदान प्रदान यही तो दोनों को हितकारी। कहता है यह देने और लेने की प्रक्रिया हमारे लिए कल्याणकारी है। ब्राह्मण का यही कर्तव्य होता है। बटे हुए कर्म हमारे। ब्राह्मण का यही कर्तव्य होता है कि वह समाज के अन्य वर्गों को धर्म कर्म की शिक्षा प्रदान करे, और मैं यही कार्य कर रहा हूँ। समाज में सभी वर्गों के कर्म और दायित्व बटे हुए हैं। यदि सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। देता है मिट्टी का घट ही मुझको ठंडा पानी, पर सोने का पात्र चाहती है तू दरिद्र की रानी। सुदामा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि जो मिट्टी का घड़ा है, यह घड़ा ही मुझे ठंडा जल देता है और इसी से मेरी प्यास बुझती है, पर सोने का पात्र चाहती है। कहते हैं तू गरीब की पत्नी होकर भी सोने की इच्छा करती है, सोने का बर्तन चाहती है। सोना पाकर भी क्या सुख से तू सोने पावेगी। कहता है अगर तू अधिक धन दौलत से संपन्न हो जाएगी, प्राप्त कर लेगी, क्या सोना पाकर भी धन पाकर क्या सुख की नींद सो पाएगी। बड़ी हुई लालसा तुझको कहाँ न ले जावेगी। कहता है जिसको जितना धन प्राप्त होता है उसकी इच्छाएं उतनी बढ़ती जाती है, और अगर तुझे धन की प्राप्ति हो जाती है, तेरी इच्छा की तृप्ति नहीं होती, तो इसी प्रकार धन की इच्छा करती रहती है। काम क्रोध मद मोह समय पर लोभ सदैव सभी को। सुदामा अपनी पत्नी को समझाते हुए फिर कहता है कि काम क्रोध मद मोह, काम क्रोध मद मोह, अभी 5 प्रकार के विकार सभी मनुष्य में होते हैं। यह कोई बुराई नहीं है। लोभ सदैव सभी को, अभी सभी कर्मों के अनुसार किंतु है, देता देता देव सभी को। काम क्रोध लोभ मोह और मद हमेशा सभी को भ्रमित करते हैं। यदि तो कोई अपवाद नहीं है। ये विकार सभी मनुष्यों के जीवन में उत्पन्न होते रहते हैं, परंतु ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को कर्मों के अनुसार ही फल देता है। इसलिए व्यक्ति को धन संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए और इन विकारों पर नियंत्रण करना भी चाहिए। संपूर्ण कविता में सुदामा अपनी पत्नी को काम क्रोध लोभ मद आदि विकारों के प्रति सावधान करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने गीता के सिद्धांत का विवेचन किया है कि कर्म करता रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भाषा सहज एवं सरल है। संपूर्ण कविता में अनुप्रास उपमा आदि सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया है। संवाद शैली का है और प्रसाद गुण का प्रयोग किया हुआ है।